वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी। तो अगर देखा जाए तो ऐसे फिक्रे हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाया करेगा एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहरबान बन रही थी, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी। ये पास्ट टेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा। शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी वॉज बीइंग वेरी काइंड। शी ये सब्जेक्ट है, वॉज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, काइंड ये एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट। इनोसेंट मीन मासूम, बेगुनाह। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खामखा पागल बन रहा था, वो खामखा पागल बन रहा था। He was being made for nothing, he was being made for nothing। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ा साखी बन रहा है, वो बड़ा साखी बन रहा है। ही इज बीइंग वेरी जेनरस, ही इज बीइंग वेरी जेनरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे, शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर, व्हाट इज फ्रेंड फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए, जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता, जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता, जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़िक़रों में हम कह रहे हैं जिस तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द वे। द वे मीन जिस तरह या जिस तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं ऐसे फ़िक़रों के लिए। सो पहले हमें यूज़ करना होगा द वे। द वे के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा कामा, अगर लिखना है तुम, कामा के बाद हमें यूज़ करना है फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कैन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे मीन जिस तरह, यू केयर मीन आप ख्याल रखते हैं, नो वन कैन कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी जुबान में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता। द वे ही टीचस नो वन कैन। द वे ही टीचस नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जिस तरह वो बोलता है कोई नहीं बोल सकता। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे मीन जिस तरह, ही ये सब्जेक्ट है, विच मीन वो स्पीक्स ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेन वर्ब है विच मीन बोलना। नो बॉडी ये हमारा सब्जेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता। द वे ही कुक्स नो वन कैन। द वे ही कुक्स नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। जिस तरह वो बर्ताव करती है उसे पसंद नहीं। या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं। ऐसे फिक्रों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सो पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है, अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज करना है डोंट या डजंट। डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा लाइक और लाइक के बाद हमें यूज करना है द वे। द वे के बाद फिर हमें यूज करना है, लगाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। I don't like the way you speak. One more example for better understanding. जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं। I don't like the way he eats. I don't like the way he eats. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अम्मी से कहो कि चाय बना दें। उससे कहो कि मुझसे बात करें। अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फकरात में हम कह रहे हैं कहो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आस्क। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। सो पहले हमें यूज़ करना होगा आस्क।
आस्क के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा टू। टू के बाद हमें लिखना पड़ेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स, अगर है तो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा नॉट ऑब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। आमी से कहो कि चाय बना दें। आस्क मोम टू मेक टी। आस्क मोम टू मेक टी। उससे कहो कि मुझसे बात करें। आस्क हर टू टॉक टू मी। आस्क हर टू टॉक टू मी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे कहो कि मुझसे मिले। उससे कहो कि मुझसे मिले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उसने जो भी कहा वो सही था। मैंने जो भी सोचा वो सही था। तुमने जो भी किया वो सही था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाटएवर प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस वाज राइट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने जो भी कहा वो सही था। व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। मैंने जो भी सोचा वो सही था। Whatever I thought was right. Whatever I thought was right. तुमने जो भी किया वो सही था। Whatever you did was right. समझो चला गया। समझो हो गया। समझो बोल दिया। समझो बता दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस 8 प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया। कंसिडरेट गॉन। कंसिडरेट गॉन। समझो हो गया। कंसिडरेट डन। कंसिडरेट डन। समझो बोल दिया। कंसिडरेट स्पोकन। कंसिडरेट स्पोकन। समझो बता दिया। कंसिडरेट टोल्ड। कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया। समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।